बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ही अहम है इस एतबार से कि अगर किसी को बुरा ख्वाब आए, डरावना ख्वाब आए, परेशान हाल ख्वाब आए तो फ़ौरी तौर पर ये 5 काम कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बुरे और डरावने ख्वाब के नुकसानात से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। हदीस मुबारक की रोशनी में सबसे पहले ये जान लीजिए कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 हदीस नफ्स यानी दिली जो ख्यालात हैं, ज़हनी ख्यालात है ये। नंबर 2 तख़फ़ीफ़ शैतान यानी शैतान का खौफ फैलाना, शैतान जो है बंदे को परेशान करता है, खौफज़दा करता है। और तीसरा किस्म जो है ख्वाब का वो ये है मुबश्शरात यानी खुशखबरियाँ, अच्छे अच्छे ख्वाब आना। अब जो बुरे और डरावने ख्वाब हैं ये क्यों आते हैं? इस्लामी तालीमात की रोशनी में उलमाए कराम ने जो इस पे लिखा है, जो बुरे ख्वाब हैं वो 3 वजह से आते हैं। नंबर 1 शैतान की तरफ से, नंबर 2 ज़हनी कैफियत की वजह से, यानी कोई आदमी हर वक्त मनफी सोचता रहे, मायूसी के माहौल में रहे और स्ट्रेस में रहे तो तब भी आता है। और नंबर 3 ये है कि जिस्मानी और खुराक का असर होता है, यानी जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी हो गई, थकावट बहुत ज़्यादा है, या टाइमो बेटाइम आदमी सोया है और ज़हनी थकन के साथ सोया है, तो उस सूरत में, या खुराक ठीक नहीं है, यानी खुराक यह है कि बहुत ज़्यादा खाना खा के सो गए, या खुदा न खास्ता खुराक का हलाल व हराम के हवाले से जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है वो डरावने और बुरे ख्वाब आते हैं। अब आइए हदीस मुबारक की रोशनी में, अगर किसी को बुरा या डरावना ख्वाब आए तो फ़ौरन वो 5 काम क्या करने चाहिए कि जिसकी वजह से आप बुरे ख्वाब के नुकसानात से बच सकते हैं। सबसे पहले एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें बुरा ख्वाब आए तो तुम क्या करो कि फ़ौरी तौर पर अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह की पनाह मांगने का क्या मतलब कि 3 बार ताउज़ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ये पढ़ो। तो आप क्या करें कि जैसे ही आपको बुरा और या डरावना ख्वाब आए तो सबसे पहले अगर आप बेदार हों, आपकी कैफियत जो परेशान कौन है, तो फ़ौरन अपनी करवट बदल लें। और दूसरा काम क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से पनाह मांगो। कैसे? कि तुम 3 मरतबा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ो। और तीसरा काम जो करने का वो ये है कि फ़ौरी तौर पर अपनी करवट तब्दील कर लें, यानी अगर आप दाएं थे तो बाएं हो जाएं, अगर बाएं करवट थे तो फिर दाएं हो लें। और चौथा काम जो करने वाला वो ये कि वो ख्वाब आप किसी आम आदमी को ना बताएं, या तो अपने अंदर ही रखें, बस अल्लाह ताला से पनाह मांग लें, या फिर अपने किसी इंतहाई मुखलिस समझदार दोस्त को बताएं। बेहतर यह है कि किसी ऐसे आलिम को बताएं जो ख्वाब की ताबीर के बारे में इल्म रखता है और वो मुखलिसाना आपको मशवरा दे। और मैं यहाँ ये भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि अगर कोई आपको अपना बुरा या डरावना ख्वाब बताए तो फ़ौरी तौर पर आगे से कोई मनफी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह भला करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। चूँकि मुअब्बिरीन बताते हैं कि जब कोई बंदा किसी को ख्वाब बयान करता है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने जिसको ख्वाब आया है उस पर वो परेशानी या मुसीबत आनी होती है, अल्लाह ख्वाब में ही उसको गुजार देता है। मगर जब जिसको बयान किया जाए आगे से अगर वो ये कह दे, इसका कोई मनफी जो वो रिज़ल्ट बता दे या कोई बुरी ताबीर बता दे, तो फिर वो ज़रूर होती है। तो इसलिए अगर कोई बुरा ख्वाब बयान करे आपके सामने तो आगे से कहना है अल्लाह खैर करेगा। और 5वां बड़ा काम जो करने वाला है कि अगर बुरा ख्वाब आए तो उसके नुकसान से बचने के लिए आप कुछ न कुछ जो वो सदका व खैरात करते हैं, जो आपकी तौफीक है, और उसमें अगर किसी को ज़रूरतमंद की किसी भी तरह की ज़रूरत पूरी कर दें, और हो सके तो किसी को खाना खिला दें, ये काम जो है वो लाजमी करें। तो इसके साथ साथ सामीन व नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं इस्म आज़म के मुतल्लिक़, अगर आप अपने इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में अपना नाम लिख दें, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और ये भी बात जहन में रखिए कि बुरे ख्वाब और डरावने ख्वाब आने की एक वजह मुअब्बिरीन ने और उलमा ने ये भी बयान किया कि अगर किसी आदमी पर नज़र बद पुरानी हो या आसेब हो या जादू हो तो ये भी एक सबब होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सुबह शाम जो रूहानी हिसार करें, ताकि आप नज़र बद से, आसेब से और जादू से महफूज रहें। और उसका तरीका यह है कि सुबह शाम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी 3 बार और आखिरी तीनों कुल पढ़ के हाथों पर फूंक मारकर पूरे बदन पर, चेहरे पर आप फेर लें। तो सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।